विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आया हूँ, जो तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई फीडबैक है तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। प्रस्तुत चौपाइयों उस समय की हैं जब राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। भगवान श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, शिव के धनुष को, शंभु धनु, शिव के धनुष को भंजन निहारा, तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। आयसु कहे किन मोही, आइए तुम इस बारे में मुझे क्यों नहीं कहते हो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ऐसा सुनकर परशुराम बड़े क्रोधित हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई, और बोले सेवक का कार्य तो सेवा करना होता है। अरी करनी करी लड़ाई, तुमने तो शत्रुता की है, अब लड़ाई भी करनी पड़ेगी। सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सैकड़ों भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए वह यहाँ समस्त राजा जो उपस्थित हैं इनमें से बाहर आ जाए, बिलगाओ अलग हो जाए या बाहर आ जाए। न तो मारे जाहीं सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी वचन लखन मुस्काने। परशुराम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमानना, और परशुराम की अवमानना करते हुए बोले बहुधुनी तोरी लड़काई, कि हमने तो बहुत सारी धनुषियों को तोड़कर लटका दिया है। कभू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई, कभी किसी ऋषि ने इस प्रकार से क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि तुम्हारी इसी धनुष पर ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ऐसा सुनकर भृगुम्बर ऋषि थे, भृगु वंश का नेतृत्व करने वाले, अर्थात भृगुकुल केतु, भृगु वंश का नेतृत्व करने वाले परशुराम गुस्से में बोले, रे नरपालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर के बोल रहे हो, अपने आप को संभालो। धनुई सम त्रिपुराधानी विदित सकल संसार, कि ये तो सारा संसार जानता है कि यह भगवान शिव का धनुष है और तुम उसे एक धनुषिया के समान समझ रहे हो। सम का अर्थ होता है समान समझना। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा, हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा कि ये तो हमें पता है, जान लिया है, अर्थात हमें पता है। सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो कि हे परशुराम, सुनो, हमारे लिए सभी देवों के धनुष समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे। इस जर्जर और टूटे फूटे जो धनुष है, इसको तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और ये तो भगवान श्री राम के देखने मात्र से ही भोरे भोरे हो गया, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। छुअत टूट रघुपति ने दोषो, ये तो भगवान श्री राम के छूते ही टूट गया, इनमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है।
मुनि बिनु काज करे कतरोसु। कि इस प्रकार से एक मुनि का बिना ही किसी कारण से रोष में आना, गुस्से में आना, क्रोध में आना शोभा नहीं देता है। बोले चिति परशु की ओरा। और ऐसा सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और अपने फरसे को अपने चित्त की ओर, अपने हृदय की ओर करते हुए बोले, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? बालक बोली बधो नहीं तोई। कि मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। कि क्या तुम केवल मुझे मुनि ही समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा विश्व जानता है, विश्व विदित यानी मुझे पूरा विश्व जानता है कि मैं इस सारे क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबुल भूमि भूप विनिखिनी। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से, भूप का अर्थ होता है राजा, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेव धिनी। और बहुतों बार, विपुल बार महिदेव धिनी, मैंने इस पृथ्वी को बहुतों बार देवताओं से छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सहस बाहु छेदन निहारा। और सैकड़ों भुजाओं को मैंने काट डाला था। परशु बिलोकी महिप कुमार। महिप कुमार अर्थात राजपुत्र। क्या राजपुत्र तुम मेरे इस फरसे को नहीं देख रहे हो? मातु पितु जनि सोच बस करिस महिष किशोर। क्या तुम अपने माता पिता को सोच में करने के लिए ऐसा कर रहे हो? हे राजपुत्र, हे महिष किशोर, हे राजपुत्र, क्या तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए ऐसा कर रहे हो? गबरन के अबरक दलन परशु मोर अति को। मेरा यह फरसा है, मेरा ये कुल्हाड़ा है, वह गर्भ में भी छोटे बच्चे को मारने वाला बहुत ही भयंकर है। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रस्तुत जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें दो पद करके हर वीडियो में पढ़ेंगे। आइए अब हम इनमें प्रमुख बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत चौपाइयों में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत जो चौपाइयाँ हैं उनमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ में बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कहा कहे किन मोही, अनुप्रास अलंकार, करी करई, सहस बाहु समसो, बिलगाओ बिहाई। इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हसी रिस सकल संसार, इनमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ में सहस बाहु समसो रिपु मोरा, इनमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भर्गुकुल केतु में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ में अगली जो चौपाई है उसमें भी बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे अवधी भाषा तो है, इसके साथ साथ में हंसी हमरे में अनुप्रास अलंकार है, मुनि बिनु में अनुप्रास अलंकार है, काज करियत इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, सठ सुनई स्वभाव इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, बाल बोली बधो नहीं तो ही इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, बाल ब्रह्मचारी भुजबल भूमि भूप बिनु इन्हीं इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, छुअत टूट रघुपति दोषु इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु में अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको अगली चौपाइयाँ पढ़ाई जाएंगी।